आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, आ रही है। मैम एक बार सभी को म्यूट कर दीजिए और फिर आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, तो फिर आप स्टार्ट कर दीजिए मैम। आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, क्लियर है। तो SCRT की ओर से ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो माइंड मैप्स के ऊपर है। तो माइंड मैप्स पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, जो हमारे माइंड मैप के बेसिक्स हैं उनके बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं, इस बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। यहाँ पर जब हम आज इस सेशन में जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग माइंड मैप क्या होते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ हम माइंड मैप्स कैसे बनाए जा सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जब हम बात करते हैं कि इस सेशन के बाद आप लोगों के अंदर किस तरह के आउटकम्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, या हम किस तरह से हम इस सेशन के बाद खुद को लाभान्वित कर सकते हैं, तो बताना चाहूँगी कि इस सत्र के उपरांत जो शिक्षक हैं उनमें इस बात की समझ विकसित हो सकेगी कि माइंड मैप्स क्या होते हैं, हमें माइंड मैप्स को क्यों यूज़ करना चाहिए, इस बात की समझ विकसित हो सकेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी जान सकेंगे कि माइंड मैप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक्स ऑफ माइंड मैप्स क्या होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे, और फाइनली हम ये जानेंगे कि हम एक माइंड मैप कैसे बना सकते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, क्या कह रहे हैं सर? मैम मैम स्लो आपकी वॉइस आवाज आ रही क्लियर है आ आप बहुत ज्यादा। आपके मैम एंड फिर पे भी नेटवर्क नेटवर्क। इशू होगा, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स की आईगेस की आवाज़ सही आ रही है। हेलो, नहीं मैम, किसी को तो भी आज के आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। आपका ईयरफोन कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसकी वजह से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। कितनी भी नहीं विजिट हो रही मैम। हमारे टेक्निकल एंड पे हमारे जो साथी हैं वो हमसे कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ में। यस मैम, नहीं है, क्लियर है। हाँ, चलिए, थैंक यू। तो आज फाइनली हम ये जानेंगे कि हम माइंड मैप्स को कैसे बना सकते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर माइंड मैपल लाइट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी करी थी। आप लोग को कल बोला था इसके लिए कि आप लोग डाउनलोड कर लें। एक बार हम लोग किसी भी माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े जो नॉमेनक्लेचर है उसमें डिफरेंस होता है, अदरवाइज जो तरीका है माइंड मैप बनाने का वो सिमिलर होता है सारे माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर को। अब हम जानते हैं कि माइंड मैपिंग होती क्या है। माइंड मैप ऐसे डायग्राम्स होते हैं, माइंड मैप्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो किसी मुख्य अवधारणा के इर्द गिर्द उससे जुड़े कार्यों या विशेषताओं या हमारी जो अन्य सूचनाएं होती हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विचारों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए जाने वाले जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको हम माइंड मैप कहते हैं। ये जो माइंड मैप्स होते हैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छे टूल्स होते हैं, और माइंड मैप हमारे विचारों का विश्लेषण करने और उन्हें याद रखने में हमारी मदद करते हैं। बात करते हैं कि हमें माइंड मैप्स का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो जब भी हम माइंड मैप्स यूज़ करते हैं तो उसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करते हैं, यानी माइंड मैप हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करते हैं, उसको संग्रहित करके संरचना करते हैं, और साथ ही साथ ये हमें हायरार्की जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें एक सेंट्रल टॉपिक होता है, इसके बाद इसमें एक मेन टॉपिक होता है, फिर
हमारे सब टॉपिक्स निकलते हैं। तो ये हायरार्की को फॉलो कर रहा होता है, जहाँ पे हम एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हुए फिर उसके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कंसाइज रूप से एक जगह पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम माइंड मैप्स यूज़ करते हैं तो ये कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम माइंड मैप्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक सिंगल पेज पर दिखाई देती है। जैसा कि कल आप लोग के साथ में एक माइंड मैप हमने शेयर किया था, तो वहाँ आप EGR से संबंधित सारी सूचनाएं देख पा रहे थे, और वो सूचनाएं आपको, वो जितनी भी सूचनाएं थी वो पूरे एक बुक का कंसाइज रूप हमने एक माइंड मैप में आपको शो किया हुआ था। तो आप बुलेट्स में वो सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म्स में वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए बनाते हैं, उसी तरह से माइंड मैप में हम बेसिक चीज़ें प्रेजेंट करते हुए उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जब माइंड मैप्स की, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जब भी माइंड मैपिंग की बात की जाती है तो वो एजुकेशनल पर्पसेस तक ही हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। ये हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि माइंड मैपिंग जो है वो हमें तेज़ी से सीखने और काफ़ी एक्सप्रेशन जो हमारा होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और काफ़ी कुशलता के साथ और अधिक प्रभावी ढंग से अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी चैनलाइज्ड वे में आगे बढ़ता है। ये हमारी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है, क्योंकि माइंड मैप जब भी हम यूज़ करते हैं तो माइंड मैप में दो चीज़ों का यूज़ होता है जो कि एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है। यानी पहली चीज़ है, माइंड मैप विकसित करने का कार्य हमारे जो मस्तिष्क यानी हमारे जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करता है और हमारे विचारों को एक रचनात्मक प्रवाह देता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारे विचारों को रचनात्मक प्रवाह देता है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि ये हमारे उन विचारों को जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं उनको ट्रांसक्राइब करने की फैसिलिटी देता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हमें दिख रही होती हैं सामने सामने, तो हम उनको अच्छे से एक जगह पर देख सकते हैं। अभी हम आपको एक माइंड मैप शो भी करेंगे तो उसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से उसको समझ सकेंगे। माइंड मैप का अगला फीचर ये है कि ये हमारे मेमोरी और रिकॉल को जो है इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देखते थे कि हम कोई चीज़ जब इस तरह से शॉर्ट नोट्स तैयार करते थे और बहुत ही कंसाइज वे में तैयार करते थे तो हमें चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम माइंड मैप्स यूज़ करते हैं तो हमारी वो चीज़ें एक जगह पे हमें सामने दिखाई देती हैं और हम उनको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकने में, उनको याद रख पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हमने आपको इस वाले माइंड मैप को कल दिखाया भी था। माइंड मैप की हम जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं, तो माइंड मैप में 4 तरह की चीज़ें बेसिक्स के रूप में जानी जाती हैं। पहला है मेन सेंट्रल टॉपिक, जो कि ये वाला है जिसके इर्द गिर्द सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। ये हमारा सेंट्रल टॉपिक है। इससे निकले हुए ये सभी हमारे मेन टॉपिक्स हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं येलो टेक्स्ट में। ये सब हमारे मेन टॉपिक्स हैं, यानी ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे सेंट्रल टॉपिक की ब्रांचेस हैं। इसी तरह से हम जब इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल टॉपिक के बाद भी मेन टॉपिक से जो कनेक्टेड हमारे जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स हैं। और सब टॉपिक्स के साथ साथ इसमें एक और टॉपिक होता है फ्लोटिंग टॉपिक। इन सभी में क्या कनेक्शन होता है ये हम अभी आगे समझेंगे जब हम माइंड मैप बना रहे होंगे या हम बेसिक्स की बात कर रहे होंगे। हम जानते हैं माइंड मैपिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको। जैसा कि हमने इस माइंड मैप में आपको दिखाया था कि इसमें जो टॉपिक है वो एक सेंट्रल टॉपिक होता है जिसको हम लोगों ने देखा था। इसी के इर्द गिर्द सारी सूचनाएं घूमती हैं, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है सेंट्रल टॉपिक से रिलेटेड होता है।
और जो मेन टॉपिक हमारा होता है, यानी सेंट्रल टॉपिक से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है, उसकी कुछ जो चीज़ें हैं, यानी जो कम इम्पोर्टेंस वाली, यानी हमारा सेंट्रल टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके इर्द गिर्द हम और इन्फॉर्मेशंस रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन टॉपिक होता है, और मेन टॉपिक के ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि थोड़े कम इम्पोर्टेंस वाले होते हैं, उनको हम सब टॉपिक्स में रखते हैं। किस तरह से रखते हैं ये हम अभी माइंड मैप जब बना रहे होंगे तो हम उसको समझेंगे। आप लोगों ने सेंट्रल टॉपिक को कनेक्ट करती हुई कुछ इस तरह की ब्रांचेस देखी थी, उन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं, या अलग अलग माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसमें अलग अलग नाम होते हैं। उसमें किसी में आपको ये नोड्स के नाम से मिलेगा, किसी में आपको ये ब्रांचेस के नाम से मिलेगा। तो इसके अलग अलग नाम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे होते हैं। जब हम सेंट्रल टॉपिक, मेन टॉपिक या सब टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर जैसे सेंट्रल टॉपिक, मेन टॉपिक और सब टॉपिक कहते हैं। कुछ टॉपिक इसे पेरेंट नोड, सिबलिंग नोड या जो है सेंट्रल नोड कहते हैं। इस तरह से वो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होता है अलग अलग। जब हम बात करते हैं माइंड मैप्स की, तो हम माइंड मैप्स क्यों यूज़ करें? क्योंकि हमने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर ली, हमने जो है बाकी सारी चीज़ों की बात कर ली, लेकिन हम अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में या हम अपनी डाइट्स में हम क्यों यूज़ करें माइंड मैप्स? तो ये जो माइंड मैप्स हैं ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के जब हमारा कॉम्प्रिहेंशन लेवल बच्चों का इम्प्रूव होगा तो हमारे अचीवमेंट लेवल्स बच्चों के बढ़ेंगे। बच्चे की थिंकिंग और लर्निंग स्किल्स को भी ये इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह से रिटेंशन बढ़ता है बच्चों का, और वो किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक पक्ष जो है बहुत मजबूत होने लगता है, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को समझने लगते हैं तो वो उस चीज़ पर बेहतर ढंग से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। जब एक प्रॉपर चैनल में बच्चे सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि सेंट्रल टॉपिक, मेन टॉपिक, सब टॉपिक या फ्लोटिंग टॉपिक्स, इस तरह से जब बच्चों को वो चीज़ें दिखाई देती हैं तो बच्चे किसी टॉपिक के बारे में क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में क्रिटिकली सोच सकते हैं। तो ये तरीके जो है माइंड मैपिंग के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और लास्टली जो बच्चों की मेमोरी स्किल्स हैं हम उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात भी की थी कि जिस तरह से हमारी जो मेमोरी है या हमारी जो रिकॉलिंग पावर है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चों की भी हम मेमोरी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर्स की कि हम माइंड मैपिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री प्लेन को यूज़ कर सकते हैं, ये फॉस टूल है। और इसके साथ साथ हम माइंड मेपल लाइट को यूज़ कर सकते हैं। हम एक्स माइंड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। माइंड मास्टर भी माइंड मैपिंग का एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और माइंडोमो जो है ये भी माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है माइंड मेपल लाइट। बात करते हैं कि हम माइंड मैप्स कैसे बनाएंगे। हमने बात करी थी माइंड मैप एक बेसिक्स की। तो जो माइंड मैप के बेसिक्स हैं उनके बारे में हमने ये भी बात करी थी कि इसमें 4 तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि पहला हमारा सेंट्रल टॉपिक होता है, जो कि इस तरह से आपको अभी हम जब
माइंड मैप क्रिएट कर रहे होंगे, हैंड्स ऑन कर रहे होंगे, तो वहाँ आप देख पाएंगे कि हमारा सेंट्रल टॉपिक कैसा होता है। सेंट्रल टॉपिक जो है वो किसी भी माइंड मैप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो है माइंड मैप का कोर आइडिया होता है, यानी माइंड मैप का मूल विचार होता है। सेंट्रल टॉपिक को कनेक्ट करते करते हमारा मेन टॉपिक होता है, और ये जो है मेन टॉपिक जो हमारा है वो सेंट्रल टॉपिक के बाद हमारा फर्स्ट लेवल होता है बॉक्स का, और इसी से हमारे जो इसकी जो ब्रांचेस हैं, हमारे सेंट्रल टॉपिक यानी जो हमारा कोर आइडिया है माइंड मैप का, उससे कनेक्ट होती हैं। माइंड मैप का हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो सब टॉपिक होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि ये मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल टॉपिक के बाद में, और इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हम बच्चों को या हम हमारे ट्रेनीज़ को बताना चाहते हैं वो हम सब टॉपिक्स में रखते हैं। फ्लोटिंग टॉपिक्स की बात करते हैं, तो अगर फ्लोटिंग टॉपिक्स की हम बात करें तो हो सकता है ये हमारे फ्लोटिंग टॉपिक्स जो है इस चीज़ से किसी तरह से कनेक्टेड ना हो, लेकिन इस टॉपिक को बताने के लिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इससे रिलेटेड तो हो लेकिन कनेक्टेड ना हो, तो हम इस तरह के टॉपिक्स को फ्लोटिंग टॉपिक्स में रखते हैं, और ये बहुत ही वीक रिलेशनशिप होती है इनकी इन टॉपिक से। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल टॉपिक है, हम अगर अपनी फैमिली को देखें तो हमारे जो सेंट्रल टॉपिक है ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मेन टॉपिक हमारे पेरेंट्स हो गए, और सब टॉपिक हमारे सिबलिंग्स। अब हम अगर फ्लोटिंग टॉपिक की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली में पटदारी के लोग होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लोटिंग टॉपिक्स हैं ये हमारे पटदारी के लोग हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं नॉर्मली अपनी भाषा में अगर समझना चाहें तो। जब हम टॉपिक को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। किसी भी टॉपिक को क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेनली 4 तरह के तरीके होते हैं। पहला है शॉर्टकट्स, दूसरा टूल बार, तीसरा मेनू कमांड्स और चौथा माउस। तो जब भी हम माइंड मैप बना रहे होते हैं तो हमारे पास शॉर्टकट्स के रूप में एंटर की है, इंसर्ट की है, शिफ्ट और एंटर की है, इसके साथ साथ कंट्रोल एंटर। जब हम एंटर करते हैं तो हमारे मेन टॉपिक बनते हैं, यानी सेंट्रल टॉपिक के ऊपर हम जब एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्रिएट हो रहा है। जब हम इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं तो हम सब टॉपिक क्रिएट कर रहे होते हैं, बिना किसी टूल बार की मदद से हम डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं। हम शिफ्ट और एंटर जब हम शिफ्ट और एंटर को क्लिक करते हैं तो हम उसी लेवल का एक टॉपिक बना रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हम जब कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो हम एक पेरेंट टॉपिक बना रहे होते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है टॉपिक, उसके लिए। कैसे बनाएंगे ये हम अभी हैंड्स ऑन बस करने वाले हैं, तो उस पर देखते हैं। टूल बार के थ्रू हम इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ पे हमें टूल बार पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है तो वहाँ पर हमें इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जहाँ आप टूल बार पे देख पाएंगे कि टॉपिक के लिए हमें एंटर, ये आपको हेल्प करेगा कि हम किस तरह से शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टूल बार में आप देख सकते हैं एंटर करने पे हमें टॉपिक आ रहा है, अगर हम टॉपिक के बाद एंटर कर रहे हैं सब टॉपिक पे टैब के लिए क्लिक करेंगे, या फिर शिफ्ट एंटर के लिए हमें टॉपिक के पहले हम वो कर सकते हैं। इस तरह से हम टूल बार से टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मेनू कमांड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम टॉपिक्स को बना सकते हैं। माउस के थ्रू हम राइट क्लिक से टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें इंसर्ट टॉपिक और इंसर्ट सब टॉपिक ये सब दिखेगा। साथ ही साथ हमें वहीं पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग टॉपिक। तो इस तरह से हम जो है राइट क्लिक के थ्रू माउस से हम कुछ तरह से अपने टॉपिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 तरीके हम लोगों ने जाने कि हम किस तरह से अपने टॉपिक में इन 4 तरीकों से किसी माइंड मैप में टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम टॉपिक को एडिट करने की बात करते हैं कि जब हम एडिट टेक्स्ट पे करते हैं तो हम राइट क्लिक करके चूज़ एडिट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जैसे ही राइट क्लिक किया सेंट्रल टॉपिक पे हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि हमें कई सारे मेनू ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हमें इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है। जब भी हम इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पर टॉपिक, सब टॉपिक, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हम क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं।
तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमें राइट क्लिक करने पे, सेंट्रल टॉपिक पे राइट क्लिक करने पर हमें ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहीं से आपको देखिए डिलीट ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी अभी सेंट्रल टॉपिक के आसपास कोई और ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं था, तो आपको ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब ये ब्लर सा दिख रहा है। लेकिन जब आप आगे के टॉपिक्स यहाँ पर क्रिएट कर चुकेंगे तो यहाँ पे आपको वो काफ़ी क्लियरली दिखाई देगा। आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करके जब भी क्लिक करेंगे राइट, तो वहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन डायरेक्टली दिखाई देगा। डिलीट को हम कर सकते हैं, हम किसी टॉपिक को सेलेक्ट करें और फिर हम अपनी डिलीट की को दबा दें तो हमारा डिलीट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे माइंड मैप की जो ये है बॉक्स की जो विड्थ है, हम हैं जैसा हम लोग आप देखते होंगे कि हम लोग पीपीटी में या वर्ड फाइल में इमेज को इंसर्ट करते समय उस इमेज को अगर बढ़ाना या घटाना होता है तो हम उसको क्लिक करके उसको ड्रैग और वो करते हैं। तो जब भी हम इसको बड़ा करना चाहेंगे तो हम ड्रैग करके उसे बड़ा कर सकते हैं। टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं कि हम उसमें जो टॉपिक है हमारा उसके स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी हमारा माइंड मैप का जो लेआउट है उसकी ब्रांचेस है हम उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ बैलेंस मैप दिखाई दे रहा है, बैलेंस मैप के थ्रू हम कर सकते हैं। क्लॉकवाइज हमें दिखाई दे रहा है, हम क्लॉकवाइज को क्लिक करके कर सकते हैं। हमें जो सा स्टाइल चाहिए हमारे प्रॉपर्टीज़ के लिए वो हम जो है उसको स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। टेक्स्ट के फॉन्ट साइज़ और टाइप या कलर या उसका अलाइनमेंट हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, अभी हम लोग उस पर देखेंगे भी। शेप को भी और बॉर्डर्स को भी और लाइन को, इन सब को हम इस तरह से यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे भी आप जब करेंगे तो आपको इस तरह के फीचर्स वहाँ पे भी दिखेंगे, बस हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन सारे फीचर्स इसी तरह के होंगे। बैलेंसिंग द माइंड मैप की हमने बात करी थी, तो वहाँ पे आप जब आप देखेंगे अभी माइंड मैप, यहाँ पे आप एक मैप देख पा रहे हैं कि जो कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सा है, काफ़ी तितर बितर सा दिख रहा है। लेकिन जब हमने इसको बैलेंस किया, कहाँ से किया, ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट ऑप्शन, हमारे जो टूल बार है ऊपर मेनू बार है, उस मेनू बार में हमें फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा जिसको हम बैलेंस मैप पे क्लिक करके हम बैलेंस कर सकते हैं। हम पूरे मैप को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम बैलेंस मैप करेंगे, हम किसी चाइल्ड नोड को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम बैलेंस चाइल्ड्स करेंगे। तो जब भी हमें बैलेंस करना है, ये हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मैप आपको दिख रहा है और यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि हमने उसको बैलेंस किया है और ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। जैसे ही आप बैलेंस मैप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से दो टॉपिक्स के बीच में हमारी स्पेस कभी कम कभी ज़्यादा होती है, जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सब टॉपिक्स हैं बहुत चिपके चिपके से दिख रहे हैं, आपको बहुत पास पास हैं। लेकिन जैसे ही हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जिस भी पोर्शन को हमें जो है वो करना है, उसके बीच पे गैप बढ़ाना है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऑप्शन है। अगर हमें स्पेस को बढ़ाना है तो हम इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करना है यानी हमें उसकी स्पेस को कम करना है तो हम डिक्रीज़ करेंगे। ये सारे हमें फॉर्मेट मेनू पे ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह से हम अपने माइंड मैप की ग्रोथ डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पीछे एग्जांपल्स में देखा था कि माइंड मैप दोनों साइड फैला हुआ था, हम ग्रोथ डायरेक्शन से माइंड मैप को लेफ्ट राइट या अप डाउन इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो जो भी डायरेक्शन आएगा वो हमारा एक साइड अलाइनमेंट होके आएगा उसका, तो वो थोड़ा काफ़ी ऑर्गेनाइज सा दिखता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे करते हैं। तो हम लोग जो है अब हैंड्स ऑन पर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे माइंड मेपल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल से उसको डाउनलोड कर लेंगे। और हम जब भी माइंड मेपल डाउनलोड करेंगे तो हम माइंड मेपल लाइट को करेंगे। ये इसलिए क्योंकि जो है ये हमें काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस देता है। जब हम माइंड मेपल लाइट को डाउनलोड कर रहे होंगे तो ये हमें इस टाइप का वहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा होगा। मेरे में ये पहले से डाउनलोडेड है,
लेकिन हम जब नए सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं तो हम यहाँ से फ्री डाउनलोड क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे और फिर इसको रन करवाएंगे। तो मेरे में क्योंकि ये प्री डाउनलोडेड है तो हम उसी को ओपन करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। जब भी हम माइंड मैप बनाते हैं या माइंड मैपल ओपन करते हैं तो हमसे वो थीम के बारे में पूछता है। जैसे हमें नियॉन थीम पसंद है तो हमने अपने सारे माइंड मैप्स नियॉन थीम पे बनाए हैं। आप लोग को जो सी भी थीम पसंद आए, जैसे यहाँ पे एक माइंड मैपल की थीम है, एक ब्रांच मैप थीम है, ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, आपको जो सी थीम पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं ब्रांच मैप को, क्योंकि अभी आप लोगों ने नियॉन थीम को देख लिया है। हम ब्रांच मैप थीम को लेते हैं। जब हम ब्रांच मैप थीम को ले रहे होते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रल टॉपिक सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि ये हमारा मेन टॉपिक है। अब हमें सेंट्रल टॉपिक को एडिट करना है, हम किस बारे में माइंड मैप बनाने जा रहे हैं। तो हम चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बनाते हैं एक माइंड मैप। हमने यहाँ पे एक सेंट्रल टॉपिक दे दिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हमें इसके लिए इसके सब टॉपिक्स बनाने, यानी मेन टॉपिक्स इसको देने हैं। तो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 4 तरह के हम क्लासीफाई करके रखते हैं। ये हमारा हम 4 टॉपिक्स इसके निकाल रहे हैं। हमने जो मेन टॉपिक्स निकाले हैं वो हमने यहाँ से अपने ऐसे माउस से निकाले हैं, टच पैड से निकाले हैं, लेकिन आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए टॉपिक के लिए एंटर का ऑप्शन दे रहा है, सब टॉपिक का ऑप्शन दे रहा है, फ्लोटिंग टॉपिक का ऑप्शन दे रहा है। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइट क्लिक से या आप अपने इससे टच पैड से क्रिएट करते हैं तो वो भी एक ईजी ऑप्शन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम देखते हैं जब, तो हमारे पास पहला हमने रोडवेज टाइप किया, दूसरा हमारा एयरवेज, और चौथा हमारा वाटरवेज। तो ये हमारे एक सेंट्रल टॉपिक हो गया। सेंट्रल टॉपिक से एडजॉइनिंग हमारे पास ये मेन टॉपिक्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाद हमें हर टॉपिक के सब टॉपिक्स निकालने हैं। तो हम सब टॉपिक्स ऐसे भी ऐड अ सब टॉपिक कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हम सारे सब टॉपिक्स को ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमने अभी यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, यहीं से हम बार बार क्लिक कर रहे थे तो वो इसके आगे सब टॉपिक ऐड हो रहा है, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ ही सब टॉपिक अगर ऐड करना है तो हम उसको मेन टॉपिक पे क्लिक करके फिर यहाँ से सब टॉपिक ऐड कर सकते हैं, और या फिर हम इस पे इसे ड्रैग करके भी हम एक सब टॉपिक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सब टॉपिक्स निकल आएंगे। तो हम बात कर रहे थे वाटरवेज की। वाटरवेज में राइट क्लिक के थ्रू हम किस तरह से टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, सब टॉपिक को, वो ऐसे देखते हैं। राइट क्लिक पे गए हमने वाटरवेज को अगर ऐड करना है इसमें कुछ पॉइंट्स, तो हम इस तरह से राइट क्लिक के थ्रू सब टॉपिक ऐड करेंगे। इस वाले को हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें जितने भी इसके सब टॉपिक्स चाहिए हम इस तरह से इसमें सब टॉपिक्स ऐड करते जाएंगे। तो वाटरवेज में हमारे पास अगर हम देखें तो बच्चे के लेवल पे हमारे पास होते हैं होती हैं, स्टीमर्स होते हैं। इस तरह से हम बाकी सारी इसमें भी ऐड करते जाएंगे।
जब हम रोडवेज़ की बात कर रहे हैं तो रोडवेज़ हमारे पास दो तरह के होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं, प्राइवेट भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से एयरवेज़ के हमने 3 सब टॉपिक्स दे दिए, फिर हमने रोडवेज़ के दे दिए और रेलवेज़ के दे दिए। अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा माइंड मैप काफ़ी बिखरा हुआ सा आ रहा है। हमें क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट करके अब बात करते हैं इसके ग्रोथ डायरेक्शन की। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ग्रोथ डायरेक्शन अगर हमने देखना है तो हम इस तरफ थे होम पेज पे, हमें इसको पूरा सेलेक्ट करना है। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हम फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ग्रोथ डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम उस ग्रोथ डायरेक्शन को क्लिक करेंगे और हमें जिस भी तरह का ग्रोथ डायरेक्शन चाहिए, जैसे हमें हमारा अभी ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे है, हम अगर राइट मैप चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सारे टॉपिक्स इस तरह से राइट साइड अलाइंड हो गए। हम अगर लेफ़्ट मैप करते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड हो गया। या इस तरह से हम देखेंगे तो अगर हम अप और चार्ट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा, या हम डाउन करना चाहते हैं तो और चार्ट हमें इस तरह से दिखेगा। तो हम अपने मैप को, इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि हम अपने माइंड मैप को किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ आप उसको म्यूट कर लें। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने ग्रोथ डायरेक्शन देख लिया। अब हम बैलेंस मैप की अगर बात करें तो एक्चुअली ये अभी थोड़ा इतनी ज़्यादा टॉपिक्स इसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये बैलेंस उतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अभी काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं। तो इसलिए इसको जब हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लाते हैं और तितर बितर टाइप से होता है तो हम इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी यहाँ कम टॉपिक्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है, क्योंकि हमने ग्रोथ डायरेक्शन दे रखा है यहाँ से, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो नोड्स हैं वो इसको क्रॉस करके निकल रही हैं, क्रिस क्रॉस बहुत सारे नोड्स हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। इसी के साथ साथ हम टॉपिक को अलाइन कर सकते हैं। साथ में हम जो है इसमें हमें कई सारे और फीचर्स हैं। जैसे अभी आपने हमारे प्रेजेंटेशन में जो शुरुआत में देखा था वो हाइपरलिंक्ड माइंड मैप था, उसमें हमने सारी चीज़ें हाइपरलिंक करी हुई थी। तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक कैसे करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए एयरवेज के सब टॉपिक पे हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, जिस सब टॉपिक पे हाइपरलिंक देना है राइट क्लिक करेंगे, ऐड हाइपरलिंक करेंगे और फाइल को सर्च करेंगे। मान लीजिए हम अपने इस माइंड मैप को, यहाँ पे एक इमेज है उसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ हाइपरलिंक ऐड कर दिया। अब ये आपको उस इमेज पर लेके चला जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से इसमें पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम हाइपरलिंक नहीं देना चाहते, हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक पिक्चर यहाँ पे ये इंसर्ट करी। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए और इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारी इमेजेस उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर में क्लिप आर्ट्स मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो आपको राइट साइड में एक पैनल खुल के आया जो आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहा है। जैसे एनिमल का क्लिप आर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐड टू टॉपिक कर दीजिए, तो यहाँ पे एनिमल क्लिप आर्ट आ गई। इस तरह से हम बिल्डिंग का क्लिप आर्ट देना चाहें तो हम इसको ऐड टू टॉपिक कर देंगे। तो हम इस तरह से इसमें क्लिप आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम किसी फाइल को अटैच करना चाहें तो हम किसी वर्ड फाइल को या किसी PDF को हम उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए
हम एक पीपीटी को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमने एक पीपीटी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये हमारे अटैचमेंट में पीपीटी दिख रहा है। अब हम जब भी इसको ओपन करेंगे तो हमारा पीपीटी ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर जब अपने टॉपिक पे कॉल आउट देना चाहते हैं, हम कुछ लेबल देना चाहते हैं, कॉल आउट देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ से लेबल से दिख रहे हैं कि हम कुछ लेबल देके हम उसमें जो बुलेट्स को हम शो करते हैं या हम अपने रिमाइंडर्स लगाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ लेबल्स देकर उसे ऐड कर सकते हैं। आइकॉन मार्कर्स को आप चेक कर सकते हैं, तो हम अपने किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक पे इस तरह से हमारे कई सारे आइकॉन्स हैं जिनको हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप स्माइली लगा सकते हैं, एंग्री या न्यूट्रल, या इस तरह से जो हमारे थम्स के आइकॉन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम टेक्स्ट मार्कर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे टेक्स्ट मार्कर हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस पे टेक्स्ट मार्कर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मार्कर के थ्रू इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम जब फ्लोटिंग टॉपिक्स की एक चीज़ छूट रही थी, हमने फ्लोटिंग टॉपिक्स की बात की थी, तो हम जब डबल वो करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारा फ्लोटिंग टॉपिक्स अपने आप ऐड हो जाता है। और फ्लोटिंग टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए हमें रिलेशनशिप से ये कर्व्स को या स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर हमें कनेक्ट करना है, तो मान लीजिए हमने ये एरो सेलेक्ट किया और हम इसको मेन टॉपिक से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमने उससे जोड़ते हुए एरो बनाया। अब हम इसकी लेंथ क्या रखना चाहते हैं, उसको हमने इस तरह से ग्रीन डॉट को आगे बढ़ाकर उसकी लेंथ को भी डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम इसमें फ्लोटिंग टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास थीम कलर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे अभी आप लोग माइंड मैपल के थीम कलर्स को देख रहे हैं। हम इन थीम कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया और फिर हमने ब्लैक बोर्ड ऑप्शन पे जाके देखिए, आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के थीम कलर्स दिख रहे हैं। या हमें अगर सिटी नाइट, जो भी थीम कलर हमें चाहिए, हम उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब बात कर रहे होते हैं, ये जो हमारी ब्रांचेस हैं, हम इन ब्रांचेस को भी वेट दे सकते हैं। जैसे हम इन ब्रांचेस को वेट कैसे दे सकते हैं, हमारी जो ब्रांच शेप है हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारा ब्रांच शेप है ये टेपर्ड सिलेक्टेड है। हम स्ट्रेट में देखते हैं तो ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व पे आते हैं। आर्क में देखिए तो ये इस तरह से आर्क के शेप में आते हैं। और जो भी हम ब्रांच शेप देते हैं उसका एक वो होता है, वेट होता है, यानी वो उस वेट पे पतली और मोटी होती जाती है। जैसे टेपर्ड कर्व जो आता है वो हमेशा थोड़ा सा मोटा सा आता है, और वो उसको हम कलरफुल भी अलग अलग कलर्स के थ्रू भी उसको वो कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इस वाले इसका कलर चेंज करना है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया और फिर हमें यहाँ से कलर्स का ऑप्शन आ जाएगा, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इसका कलर यहाँ से ब्रांच के कलर से जाके चेंज किया, ब्लैक हो गया। तो हम अपने जब भी हम माइंड मैप बनाते हैं तो हमारा जो सेंट्रल टॉपिक होता है उसका कलर हमारा मेन रहेगा। उसके बाद हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं हम ऐसा कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड मैप को दिखाने के लिए कि हम अपने मेन टॉपिक को एक कलर दे दें और हमारे जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम अपने मेन टॉपिक से कोरिलेट करते हुए अलग अलग कलर्स में शो करें। जैसा कि आपने अभी जो हमने सबसे पहले माइंड मैप दिखाया था उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो सारा हमने येलो कलर से शो किया हुआ है। जो सेंट्रल टॉपिक है वो हमारा यहाँ से इसका कोर में है। इसके बाद हर मेन टॉपिक से जो भी हमारे सब टॉपिक्स निकल रहे हैं उनको हमने एक कलर दिया हुआ है अलग अलग उससे। तो ये हमारे माइंड मैप को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखता है। और हमारे जो ये कलर कोडिंग है, ये कलर कोडिंग हमें जो सूचनाएं हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उनको काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर करके रखता है, क्योंकि हमें जब भी हम रिकॉल कर रहे होते हैं तो एक कलर से उसको याद कर पाते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हम इसकी कलर कोडिंग कर सकते हैं।
यहाँ हम टॉपिक शेप की बात कर रहे थे जब हमने शुरुआत में बताया था कि हम टॉपिक शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ब्रांच मैप है तो वो सिंगल लाइन से शो कर रहा है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, ऑक्टागन आ रहा है। तो हम इस तरह से इसके शेप्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम टॉपिक को कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमने अभी अगर हम शेप को चेंज करेंगे तो आप उसको और क्लियरली देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने उसका शेप चेंज किया, अब आप कलर देखिए। तो यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से टॉपिक के आउटलाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं और उसकी जो विड्थ है उसको हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने पीपीटीज में या वर्ड फाइल्स में देखते हैं तो हमारे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे टॉपिक का जो आउटलाइन की विड्थ है वो चेंज होती जा रही है। तो हम ये यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कलर इसमें डालना चाहते हैं तो हम वो मेनू ऑप्शन से सर्च करके वो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे इसके। इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट की बात करी थी। तो जो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस हैं वो हमको इस एरिया से दिख रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए हमारा ये मेन जो सेंट्रल टॉपिक है हमारा, हम इसके टेक्स्ट को और बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, या हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली उसी तरह से हम कर सकते हैं जैसा हम पावर पॉइंट या वर्ड में करते हैं। तो ये वैसा ही पैनल हमें यहाँ से दिखता है। हम किसी टेक्स्ट को या किसी उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से यहाँ पे इटैलिक्स में रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल सेम फंक्शन है हमारे वर्ड या पावर पॉइंट की तरह से। इसके साथ ही अगर आप लोगों को इसके शॉर्टकट्स चाहिए तो आपको टूल्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सारे शॉर्टकट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको एक अच्छी गाइड यहाँ से आपको शॉर्टकट की से मिलेगी। जब हम व्यू की बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू के कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फुल स्क्रीन, डिटेल, कोलैप्स ऑल। अच्छा, अब देखते हैं कोलैप्स ऑल अगर हम करते हैं तो क्या होता है। हमने कोलैप्स ऑल किया तो हमारे जितने सब टॉपिक्स थे वो सारे कोलैप्स हो गए। अब हम जिस तरह से उसको निकालना चाहें तो हम ये प्लस बटन है इसका, हम उसको प्रेस करके सारे कोलैप्स्ड सब टॉपिक्स को वापस देख सकते हैं। इसी तरह से माइंड मैप में ग्रिड लाइंस का यूज़ करके हम माइंड मैप को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में छोटी छोटी ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको माइंड मैप को किस तरह से अलाइन करना है, आप कितना ऊपर उसको लेके जाएंगे। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, या दो माइंड मैप जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बीच में आप कितना डिस्टेंस रखेंगे, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा माइंड मैप्स पे सेशन था। आप इसमें अगर कुछ और, हाँ, एक डिलीट ऑप्शन था जो कि हमसे छूट चुका था, जो हम लोग बात कर रहे थे। हम किसी भी अगर हमें किसी भी सब टॉपिक या टॉपिक को डिलीट करना है, हम उसको डायरेक्टली डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जो हमारा डिलीट टैब है हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा सब टॉपिक चला जाएगा। अदरवाइज हम ये सब टॉपिक को क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो हम इस तरह से सारे टॉपिक्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें जो सा भी चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की हम लोगों ने बात करी थी कि हम उसको किस तरह के कर्व से या स्ट्रेट लाइन से शो करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने माइंड मैप को बाउंड्रीज दे सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मेन टॉपिक है, हम इसको बाउंड्री अगर देना चाहें, जिस तरह की देना चाहें, तो हम बाउंड्री पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर, जिगजैग, हम इसके साथ में जो सब टॉपिक्स हैं या मेन टॉपिक्स हैं, हम उनको इस तरह की कुछ बाउंड्रीज दे सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर तो आप देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक्स के जो वो हैं
आइकन्स हैं उसके ऊपर से एक बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है, तो हम इस तरह से अपने माइंड मैप को बाउंड्रीज दे के हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने माइंड मैप में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टूल्स या ये जो ऑप्शंस हमें माइंड मैपल लाइट में मिल रहे हैं, ये सारे माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं, बस नाम का फ़र्क होता है। जैसे हम जब किसी और माइंड मैप पे काम कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ सेंट्रल टॉपिक तो रहेगा, लेकिन फिर पेरेंट नोड, सिबलिंग नोड इस तरह से निकल कर आएगा। तो आप उसको देख लेंगे और जैसे हम जो शॉर्टकट्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही शॉर्टकट्स हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। हम लोग जो भी हमारी क्वेरीज़ हैं इन पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो मेरी ओर से इतना है, अगर आप लोग को कुछ डाउट्स हो तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं अमिता बोल रही हूँ मथुरा से, राइट मथुरा से। हाँ मैम मैम। मैं इसको ट्राई करती हूँ डाउनलोड करने का माइंड मैपर, मगर ये हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आप किस पे कर रही हैं मैम? विंडो 10 है। अच्छा, एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं। रुकिए, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है एक्चुअली, लेकिन रुकिए, इन मेपल लाइट को आप टाइप करेंगे और आपका माइंड मेपल लाइट डाउनलोड आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। इसी को किया है। अब इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। ये हो गया। फिर इस फाइल को जब मैं ओपन कर रही हूँ तो एक मैसेज आ रहा है कि ऐप नहीं है इस फाइल को खोलने के लिए। ऐप इज नॉट अवेलेबल टू ओपन दिस फाइल। नहीं, ये तो आप कौन सी फाइल को ओपन कर? अच्छा, इसको फिर ये मैंने डाउनलोड किया है जैसे आपने बताया, फिर मैं इसको हाँ, कहाँ पर सर्च करूँ मुझे? हाँ। आप एक काम और कर सकती हैं, यहाँ से आपको देखिए कई सारे और माइंड मैपिंग टूल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फ्री और माइंड ऑप्शन तो दिख रहे हैं। हाँ, आप फ्री माइंड को भी यूज़ कर सकती हैं और आप जो है माइंड मेपल लाइट को भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पर माइंड मेपल लाइट इसीलिए बोला था कि इसको डाउनलोड करना आसान है। जैसे यहाँ से आप दिख रही हैं ऐप है, तो हम इसको इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे में एक्चुअली पहले से डाउनलोडेड है, तो हम उसको शो नहीं कर पा रहे हैं आपको। ओके मैम, मैं इसको कोशिश करती हूँ फिर से, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है तो फिर सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा? आप आपसे बिल्कुल कैसे कॉल कर कॉन्टेक्ट सकते हैं, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। करें? थैंक यू। ओके। आप में से किसी और की कोई क्वेरी हो माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से रिलेटेड, यानी आप माइंड मैप में अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो कि हम बनाते समय कैसे? हाँ मैम बताएं। मुझे एक चीज पूछना है कि हाँ जैसे आपने बताया कि कलर फॉन्ट वगैरह सब टॉपिक सेंट्रल टॉपिक इन सब का चेंज कर सकते हैं हम कलर के लिए, तो क्या हाँ हम बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं? जैसे आपने एक दो दिखाया है उसमें ब्लैक कलर था। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ से हमने नया मैप चूज़ किया है, तो आपको हमने पहले भी बताया था कि हमें मैप थीम्स मिलती हैं। तो हमने मैप थीम्स को सेलेक्ट किया
जैसे हमने ब्लैक सेलेक्ट किया था, हम इसी तरह से ग्रीन बोर्ड, ये हमारा ब्लैक बोर्ड जो है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं जब, तो हमें इस तरह से टॉपिक्स दिखते हैं। आप लोगों को ग्रिड लाइन की बात की थी, तो देखिए हमारे वाले मैप में आपको पीछे ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं। हमें ये ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वहाँ थीम से ही सेलेक्ट कर सकते हैं मैम। हाँ, वहाँ से आप थीम से कर सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड ऑप्शन भी दिखता है। ये देखिए, हमने जब भी राइट क्लिक किया तो यहाँ आपको नीचे एक बैकग्राउंड ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें हम जब किसी का माइक ऑन है, हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये इस तरह से जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल के ऑप्शंस देगा। लेकिन अगर हम अपने लैपटॉप से लाना चाहते हैं कोई बैकग्राउंड, तो हम बैकग्राउंड लाइब्रेरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम कोई इमेज को अगर चाहें, वैसे हमारा सजेशन ये रहेगा कि हम माइंड मैप पे कोई इमेज ना डालें, क्योंकि वो उसको और ब्लर सा वो देता है। लेकिन हम जब फॉर्मेट बैकग्राउंड से हम इसको कलर्स अलग अलग दे सकते हैं, जैसे सॉलिड फिल में अभी हमने देखा हुआ है तो ग्रीन कलर है, हम इसको लाइट कलर दे सकते हैं, देखिएगा, तो हमारा ये लाइट कलर हो गया। इसी तरह से जो बैकग्राउंड लाइब्रेरी में हमारे पास दो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, इस तरह से हमारी ग्रासी एक मैप आ जाएगा, तो हम इस तरह से जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। साथ ही हम जितने भी माइंड मैप्स, हमें मान लीजिए एक शीट, हम एक्सेल शीट की बात करते हैं तो हम कई सारी शीट्स उसमें ऐड करते हैं। हमें अगर अलग अलग टॉपिक्स बताने के लिए एक ही साथ कई सारे मैप्स करने हैं, तो हम नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ऐड कर करके इसमें मैप्स अपने बढ़ाते जाएंगे और वो हमारी एक ही फाइल में आ जाएंगे फिर। तो जब भी हम अपनी ये मेन फाइल खोलेंगे, उसके साथ में जिस तरह से हमारी एक्सेल फाइल खुलती है कई सारी शीट्स वाली, उसी तरह से हमारे मैप 1, मैप 2, मैप 3 करके खुल जाएंगे। जब हम सेव ऑप्शंस, एक चीज़ हमसे छूट गई थी कि हम माइंड मैप को जब भी सेव करते हैं, तो अगर आपको किसी और को सेंड करना है तो आप इसको इमेज फॉर्मेट पे सेव करिए, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे के सिस्टम पे भेजेंगे तो वहाँ पे ये आपको डाउनलोडेड होना ज़रूरी बताएगा, वो फाइल हो सकता है ना ओपन हो। तो हम इसको फिर JPG या हम PNG फाइल्स में इसको सेव कर लेंगे, तो हमें ये इमेज फॉर्मेट में सेव करेगा इसको, तो वो वहाँ पर उस तरह से ओपन होगा। जो हमने यहाँ पे देखिए उसको इमेज फाइल सेव की थी, जो कल आप लोग के साथ शेयर किया था, वो भी इमेज फॉर्मेट पे उसको सेव किया था, PNG थी। तो हम इसकी सेव करने का जो ऑप्शंस हैं वो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अगर सेव कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह से .emm फाइल हमारी सेव होती है, लेकिन जब हमें कहीं सेंड करना है या कहीं हाइपरलिंक करना है या हमें किसी प्रेजेंटेशन में अपने माइंड मैप को ऐड करना है, तो हम इमेज के फॉर्म में उसको सेव करेंगे। तो ये हमारे थोड़ा हमें एक आइडिया दीजिए। तो हम इस तरह से सेव ऑप्शंस के थ्रू उसको जो है सेलेक्ट करके अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप अगर शेयर करना चाहें अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने माइंड मैप को शेयर करना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी इमेज सेव करें और फिर उसको शेयर करें। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के उसमें आपको .emm फाइल आप सेव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो है फॉस टूल नहीं है, जब आप फ्री माइंड पे काम करते हैं, फ्री प्लेन पे काम करते हैं, तो वो फ्री प्लेन जो है वो फॉस टूल है, तो आप उसको जो है शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसका भी जो फॉर्मेट है उसको चेक करना होगा आपको शेयर करने से पहले। आप लोग की कोई और क्वेरीज? हेलो हेलो।
हाँ, मैं राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी से बोल रहा हूँ मैम। हाँ बताएं अ, सर। हेलो। हाँ, हाँ मैंने सर। डाउनलोड कर लिया है। मैंने हम्म। डाउनलोड किया हुआ है माइंड मैपर लाइट। तो वो बोल रहा है हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। हम्म। तो एडोब दिखा रहा है और विंडो सब दिखा रहा है, तो कैसे इसको फिर ओपन करें, किसके साथ। नोट पैड आप दिखा रहा है, तो ये सब। अच्छा, तो आप आपके उसमें एडोब है? हाँ, एडोब है। आप उसको एडोब से ओपन कर लें, अच्छा। विंडोज से, और जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मुझे ये जानना था कि इसमें जो हम्म। इमेजेस अगर हम ऐड कर सकते हैं तो वो हाँ। इंटरनेट से भी कर सकते हैं, या इसमें जो मैपल लाइट में जो इमेजेस दे रखी है सिर्फ वही ऐड हो नहीं, सकती हैं? देखिए देखिए, आप आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर जब भी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो हमारे उसमें, एक सेकेंड, जी। हाँ, हमें जब पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हमारे डेस्कटॉप में जो भी पिक्चर्स सेव्ड होंगी वो हमें ऐड करनी होंगी। जैसे मान लीजिए हमने अभी यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, तो हमने जी। एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वो इमेज हमारी ऐड हो गई। तो हम अपने सिस्टम पे, हमारे जो भी डेस्कटॉप पे हमारे जो भी इमेज पड़ी है हम उसको ऐड कर सकते हैं। आपको इंटरनेट से कोई इमेज लेनी है तो आप उसको डाउनलोड जी। करके अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे रखिए और फिर यहाँ से इंसर्ट से ऑप्शन से आप जाके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ मथुरा टाइप से। एक्चुअली हाँ। मैम, मुझे ये पूछना था इसमें हाइपर लिंक कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये हाइपरलिंक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे हमारा किस जगह पर? हमारा जो व्यू टॉपिक पर। है, हाँ, हमारा जो जी। टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सेंट्रल जी। टॉपिक दिखाई दे रहा है। हम यस इसको, मैम। अगर हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया है तो हमारा हाइपरलिंक बोल्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने कोई टॉपिक अभी सेलेक्ट नहीं किया है। ओके। हमने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, हमारा हाइपरलिंक सेक्शन हाईलाइट हो गया, और यहाँ से हाइपरलिंक को क्लिक किया हमने, यहाँ से फाइल को सेलेक्ट किया। अब मैम, हम शो जो नहीं हो रहा है क्लियरली। व्यू पे जाएंगे आप? नहीं, देखिए आप, हाँ। रुकिए एक सेकेंड, हम बोलते जा रहे हैं। आप सबसे पहले अपने टॉपिक को क्लिक करेंगे, जी। क्लिक किया तो उसके ओके। बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इन आप देखेंगे टैब दिखाई देगा हाइपरलिंक का, हाँ, हाइपर लिंक का टैब है। उसको आप क्लिक करेंगे। ओके। अब जब आपने क्लिक किया तो वहाँ पे आपको लिंक टू दिखा रहा है और साथ में उसके आगे ही ऐड फाइल का एक आइकन बना हुआ है। यस मैम। आप उस ऐड फाइल के आइकन को क्लिक करेंगे। जी। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे डेस्कटॉप पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी फाइल हम ऐड करना चाहते हैं उसकी ओर लेके जाएगा। आप जिस भी ओके मैम। फोल्डर से उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने उसको सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। जब ओके। भी आपने ओपन किया उसके बाद में आपकी लिंक वहाँ आ गया है। अब आप नीचे उसको ओके कर देंगे तो आपका ओके। हाइपरलिंक क्रिएट हो गया और आपके टॉपिक के राइट साइड में वो हाइपरलिंक आपको दिखाई देगा। तो आप उसको क्लिक ओके करेंगे, वो मैम। आपको उस हाइपरलिंक की ओर ले जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। और कोई क्वेरीज आप लोग की? कोई
और क्वेरीज हैं आप लोग की? तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। हमारा अगला सेशन रोबो कॉम्पस का है, तो मैं चाहूँगी सर को कि प्लीज़ आशुतोष सर आप ज्वाइन करें। थैंक यू अल्पा मैम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज एन अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आपने दिए हम सबको, और इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने बच्चों को इससे बहुत कुछ समझा पाएंगे।
और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी साथियों को भी ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा और बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी उनको आगे इसको कंटिन्यू करने में। हमारे साथ अभी आशुतोष सर शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका मैसेज आया है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर आप जुड़ गए हैं क्या आशुतोष सर? आशुतोष आनंद सर आप जुड़ गए हैं क्या? तो आज की मीटिंग मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्पा मैम। थैंक यू मैम। जिन लोगों बहुत ही को बढ़िया सेशन रहा मैम आपका, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम जी। थैंक यू। आप लोगों में से सभी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू कॉल मी। हम जो भी सपोर्ट हो सके। मैम एक आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैंने भी ट्राई किया था अभी मैपल वो लाइट का, तो वो फाइल जो है वो कुछ अलग दिखा रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है सिस्टम में। तो अगर आप जिस कहते हैं लिंक हम आपको शेयर कर, शेयर कर दीजिए वो लिंक, तो सभी लोग उससे ओपन कर लेंगे। थैंक यू मैम। और आप बताएं। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे जो सेटअप फाइल है वो हम